Students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today we will study the fourth chapter of fifth standard, and the name of the chapter is major landforms. Major landforms means मुख्य भूमि के प्रकार. मीन्स ये लैंड है ना, तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं. हम लोग अर्थ के लैंड वाले पार्ट पे रहते हैं. तो लैंड जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में बटा हुआ है. कहीं पे हाई माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे डेजर्ट्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है ना. तो हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. The earth is made up of land and water. हमारा जो हम जहाँ पे रहते हैं अर्थ दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, लैंड एंड वाटर. Around 29% of the earth's surface is covered by land and about 71% by water. अर्थ के टोटल पार्ट में से 29% जो हिस्सा है उसमें लैंड है और 71% में वाटर है. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. अर्थ का सरफेस जो है हर जगह एक जैसा नहीं है. सम पार्ट्स आर फ्लैट एंड लेवल. अर्थ का कोई पार्ट बिल्कुल समतल है, वाइल अदर्स आर रेज्ड. और किसी हिस्से में कहीं पे लैंड का पार्ट जो है वो थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा ऊंचाई पे है. लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस. ये जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, ज़मीन के अलग अलग प्रकार जो होते हैं ना, वो प्राकृतिक खूबी होती है अर्थ के सरफेस का. ये मैनमेड नहीं होता है कि इसको किसी इंसान ने कहीं पे माउंटेन बना दिया या कहीं पे प्लेन बना दिया, कहीं पे प्लेट्यू बना दिया. ये मैनमेड्स नहीं होते हैं, ये नेचुरली बनते हैं. द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स. जो मुख्य भूमि के प्रकार है अर्थ में वो है माउंटेन्स मतलब पर्वत, प्लेट्यूज मतलब पठार, प्लेन्स मतलब मैदानी इलाके, डेजर्ट मतलब मरुभूमि या रेगिस्तान, एंड रिवर्स का मतलब नदियाँ. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है माउंटेन्स. तो सबसे पहले हम लोग माउंटेन्स के बारे में जानेंगे कि ये माउंटेन्स है क्या. माउंटेन्स. अ माउंटेन इज़ अ लैंडफॉर्म विच rises more than 900 meters above the mean sea level. माउंटेन्स जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो सी लेवल से मतलब समुद्री तल से 900 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं. माउंटेन्स कवर्ड अबाउट 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ में टोटल 29% लैंड है. उन 29% वो जो टोटल 29% है उसमें से अगर उस 29% को 100% मानते हैं तो टोटल लैंड फॉर्म का 20% जो हिस्सा है. माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड शेप. अलग अलग जगहों पे माउंटेन्स का हाइट अलग अलग होता है, उनका शेप एंड साइज़ भी अलग अलग होता है. दे हैव वेरी स्टीप स्लोप्स. किन्हीं माउंटेन्स में बहुत ही तीखे स्लोप्स होते हैं, बहुत ही तीखे ढलान होती है. द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज़ कॉल्ड अ पीक और अ समिट. जो वो सबसे ऊंचा जो प्लेस होता है माउंटेन का उसको शिखर या चोटी कहते हैं. माउंटेन पीक्स आर मोस्टली कोनिकल इन शेप. माउंटेन जो पीक्स होती है, माउंटेन्स की जो चोटियाँ होती है, ज़्यादातर जो माउंटेन्स की चोटियाँ होती है, पर्वतों की जो शिखर होते हैं, उनका जो आकार होता है वो कोनिकल शेप का होता है. कोनिकल शेप जैसे आपने कभी बर्थडे कैप्स देखा है, तो बर्थडे कैप्स का जो टॉप का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल वो कोनिकल शेप का होता है. ठीक उसी शेप के होते हैं माउंटेन पीक्स. अब इसमें लिखा हुआ है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है. तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है सी लेवल से 8,848 मीटर्स. द हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन्स डिपेंड ऑन देयर एज. किसी भी माउंटेन का ऊंचाई और उसका आकार उसके एज पे डिपेंड करता है.
द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर यंग माउंटेन्स। हिमालयाज एंड एल्प्स, हिमालयाज नेपाल में है एंड एल्प्स जो है, द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर यंग माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन रेंज जो इंडिया एंड नेपाल में है एंड एल्प्स जो कि यूरोप कंटिनेंट में है, ये दोनों जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, ये यंग माउंटेन्स है। मतलब ये यंग माउंटेन की कैटेगरीज में आते हैं। दे आर हाई एंड हैव कोनिकल पीक्स, ये ऊंचे होते हैं और इनकी पीक्स जो होती है, चोटियाँ जो होती है, वो कोनिकल शेप की होती है। द अरावलीज एंड द एपालाचियंस, द अरावली एंड द एपालाचियंस आर वेरी ओल्ड माउंटेन्स। अरावली और एपालाचियंस ये बहुत ही पुराने माउंटेन्स में से आते हैं। वेस्ट माउंटेन्स में इन्हें वेस्ट माउंटेन कहा जाता है, ओल्ड माउंटेन्स। देयरफॉर दे आर लो एंड हैव राउंडेड पीक्स। जो ओल्ड माउंटेन्स है, अरावली एंड एपालाचियंस, इनका हाइट कम होता है, थोड़ा इनका हाइट थोड़ा छोटा होता है और इनके जो पीक्स, चोटियाँ होती है, वो कोनिकल शेप की नहीं होती है बल्कि राउंडेड होती है, गोल होती है। सेवरल माउंटेन्स में जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ चेन और अ रेंज। बहुत सारे माउंटेन्स एक के बाद एक जुड़ करके एक रेंज बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। माउंटेन्स ऑफन हैव अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज। बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं जिनमें एक लगातार पहाड़ों की श्रृंखला होती है, विच में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। और ये जो माउंटेन रेंज होती है, ये 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी होती है। जैसे कि हिमालयन माउंटेन रेंज, ये लद्दाख से स्टार्ट होती है और ये अरुणाचल प्रदेश तक, ये लद्दाख से स्टार्ट होती है और अरुणाचल प्रदेश पे ख़त्म होती है। करीब मोर देन 2000 किलोमीटर्स लंबा ये हिमालयन माउंटेन रेंज है। द एंडीज़ इन साउथ अमेरिका एंड द रॉकीज़ इन नॉर्थ अमेरिका आर टू एग्जाम्पल्स। एंडीज़ माउंटेन रेंज जो कि साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में है, एंड रॉकीज़ माउंटेन रेंज जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है, ये माउंटेन रेंज के एग्जाम्पल है। हिमालयन माउंटेन रेंज भी एक माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज भी माउंटेन रेंज का एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग जानेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, माउंटेन्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, हमारे लाइफ में माउंटेन्स की क्या इम्पोर्टेंस है। माउंटेन्स हैव अ थिन सॉइल कवर्ड एंड स्टीप स्लोप। माउंटेन्स में मिट्टी का एक पतला परत होता है और उनकी जो ढलानें होती है वो काफ़ी तीखी होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स हियर। वहाँ पे क्रॉप्स आप ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मिट्टी भी कम होती है और काफ़ी ढलाव होता है, जिस कारण से आप वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स, अनाज नहीं उगा सकते। द माउंटेनियस रीजन्स आर थिनली पॉपुलेटेड। माउंटेनियस मतलब पहाड़ी इलाके जो होते हैं उनमें ज़्यादा आबादी नहीं रहती है। दिस इज़ ड्यू टू एन अनसुटेबल क्लाइमेट। वहाँ पे पॉपुलेशन कम इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो अप्रिय होता है, हर लोगों के रहने लायक नहीं होता है। शॉर्टेज ऑफ फ्लैट लैंड एंड डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन। माउंटेन्स में क्या होता है कि वहाँ पे आपको फ्लैट लैंड्स नहीं मिलेंगे। आपको खेती करने के लिए तो फ्लैट लैंड्स मिलेंगे ही नहीं, और आपको अगर घर भी बनाना है तो उसमें भी फ्लैट लैंड्स आपको नहीं मिलेंगे। बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे घर, उन स्लोप्स में घर बनाने के लिए भी, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की डिफ़िकल्टी होती है और वहाँ पे यातायात के लिए भी काफ़ी असुविधा होती है। डिस्पाइट दिस, इन सब के बावजूद भी माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। माउंटेन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। किस प्रकार, चलिए देखते हैं क्या है। माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। माउंटेन्स जो है वो बैरियर की तरह काम करती है, एक रुकावट की तरह काम करती है, कोल्ड विंड्स एंड हॉट विंड्स से हमें बचाने का काम करती है। रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। रिवर्स जो होती है वो माउंटेन से ही निकलती है और ये मतलब हमारे डेली यूज़ के लिए और इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल करवाती है। द स्लोप्स ऑफ माउंटेन हैव रिच पैस्चर लैंड एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट। माउंटेन्स के स्लोप
पे, मतलब पहाड़ों के ढलानों में बहुत अच्छी घास उगी हुई होती है जो जानवरों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और माउंटेन्स में बहुत सारे वैल्यूएबल फॉरेस्ट्स उगते हैं, जैसे चंदन की लकड़ियाँ, ये एक वैल्यूएबल टीक, ये सब जो वुड है ये काफ़ी प्रीशियस होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, जो कि इन इलाकों में, जो कि माउंटेन्स में उगते हैं, कि माउंटेन स्लोप्स में जो जंगल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। सम माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनमें खनिज पाए जाते हैं। चलिए अब हम प्लेट्यूज के बारे में जानेंगे। प्लेट्यूज को कहते हैं पठार। क्या है प्लेट्यूज, देखते हैं। अ प्लेट्यू और टेबल लैंड इज़ अ हाई लैंड विद अ फ्लैट टॉप। प्लेट्यूज या इनको टेबल लैंड कहा जाता है। टेबल मतलब समतल। ये ऊंचे लैंड्स होते हैं, मतलब हाईलैंड्स होते हैं, जिनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, समतल होता है। ये माउंटेन्स की तरह ही ऊंचे होते हैं, ये माउंटेन्स की तरह ही इनका हाइट ऊंचा होता है, लेकिन माउंटेन्स का जो टॉप होता है वो या तो फिर कोनिकल होता है या तो फिर राउंड होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें जो इनका जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। इट राइजेज abruptly from the surrounding land। प्लेट्यूज का जो हाइट होता है ये अपने सराउंडिंग, जो उनके अगल बगल जो लैंड्स होती है, ये उनसे ऊंचाई पे होते हैं। सो इट हैज़ स्टीप स्लोप, तो इनके जो स्लोप्स होते हैं ये काफ़ी तीखे होते हैं, ढलाव जो होता है वो काफ़ी तीखा होता है। मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू प्लेट्यूज। कई सारी नदियाँ प्लेट्यूज से होती हुई बहती है। Some plateaus are very large and extend over hundreds of kilometers। कुछ प्लेट्यूज बहुत बड़े होते हैं जो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ाई में फैले हुए होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल। इंडिया में एक प्लेट्यू रीजन है जिसको डेक्कन प्लेट्यू रीजन कहते हैं, ये एक एग्जाम्पल है प्लेट्यू का। द तिब्बतियन प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट एंड द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। जो तिब्बतन प्लेट्यू है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू रीजन है। इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन रेंज ऑन ऑल साइड्स। जो तिब्बतन प्लेट्यू है ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। अदर एग्जाम्पल्स आर, दूसरे प्लेट्यू रीजन्स के एग्जाम्पल्स हैं कोलोराडो प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है कोलोराडो प्लेट्यू, एंड द बोलोवियन प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में है बोलोवियन प्लेट्यू। इंडिया में 3 प्लेट्यू रीजन है, मालवा प्लेट्यू रीजन, डेक्कन प्लेट्यू रीजन एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। हमारा जो झारखंड स्टेट है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में आता है, इसलिए इस इलाके को छोटा नागपुर प्लेट्यू भी कहा जाता है। मोस्ट प्लेट्यूज are in dry region and on the leeward side of the mountains। ज़्यादातर जो प्लेट्यूज होते हैं वो ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं, मतलब सूखे इलाकों में पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं ये माउंटेन्स के लीवर्ड साइड्स में पाए जाते हैं। तो इसमें लीवर्ड साइड का मतलब क्या है? लीवर्ड साइड मतलब द साइड ऑफ अ माउंटेन दैट इज़ शेल्टर्ड फ्रॉम विंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ का वो हिस्सा जो हवा से सुरक्षित हो। इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और ये जो इलाका होता है इस इलाके में काफ़ी कम बारिश होती है। ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज़ कोल्ड एंड द ग्रोइंग सीजन इज़ शॉर्ट। प्लेट्यूज का जो हाइट होता है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, जिस कारण से वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है, और यहाँ पे ग्रोइंग सीज़न काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम समय के लिए यहाँ पे लोग खेती कर सकते हैं। मैनी प्लेट्यूज हैव डीप कैनियन ऑन देयर सरफेस। बहुत सारे प्लेट्यूज के सतह पर काफ़ी गहरी घाटियाँ होती हैं। द ग्रैंड कैनियन द कोलोराडो प्लेट्यू इज़ एन एग्जाम्पल। कोलोराडो प्लेट्यू में एक कैनियन है जिसको कहा जाता है ग्रैंड कैनियन। ये एक कैनियन का एग्जाम्पल है। अब प्लेट्यूज की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, चलिए देखते हैं। प्लेट्यूज हैव ग्रासलैंड्स ऑन विच कैटल एंड शीप आर रियर्ड।
प्लेट्यूज में, पठारों में ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं जिसमें कैटल्स, मवेशियों और भेड़ों को पाला जाता है। सम प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, कुछ प्लेट्यूज में खनिज पदार्थ भरे हुए होते हैं। तो अभी तक हमने प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स के बारे में जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदान, मैदानी इलाके। अब इनके बारे में जानेंगे। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट एंड लो लेइंग लैंड सरफेस। प्लेन जो होते हैं, मैदान जो होते हैं, ये फ्लैट, समतल होते हैं और ये थोड़े निम्न स्तर पे बसे हुए होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स, और इनको लो लैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लैंड्स माउंटेन्स की तरह हाइट पे नहीं होते हैं, उनसे बहुत लो में बसे हुए होते हैं, उनसे बहुत नीचे बसे हुए होते हैं। दे कैन बी लेवल और स्लाइटली हिली, ये बिल्कुल समतल होते हैं, हो सकते हैं, या थोड़े से ये उठे हुए हो सकते हैं, इनकी हाइट थोड़ी सी उठी हुई हो सकती है। द स्लोप ऑफ द लैंड इज़ जेंटल, और माउंटेन्स की तरह इनमें स्लोप्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा होता है। प्लेन्स मे बी फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट बाय रिवर्स। प्लेन हो सकता है कि वो नदी द्वारा लाए गए सैंड एंड सिल्ट से मिलकर के बना हुआ हो, एज इन द केस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो पूरा का पूरा रिवर्स द्वारा लाए गए सैंड और सिल्ट से मिलकर के बना हुआ है। रिवर्स कैरी सैंड एंड सिल्ट विद देम, जब रिवर्स पहाड़ों से नीचे उतरती है तो वो अपने साथ सैंड और सिल्ट लाती है। व्हेन द रिवर्स स्लो डाउन, रिवर्स कैरी सैंड एंड सिल्ट विद देम। रिवर्स जब पहाड़ों से, नदियाँ जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तो वो अपने साथ रेत और गाद दोनों लाती है। व्हेन द रिवर स्लो डाउन, जब वो पहाड़ों से नीचे उतरती है तब उनकी रफ्तार काफ़ी होती है, वो काफ़ी रफ्तार से नीचे उतरती है। लेकिन जैसे वो मैदानी इलाकों में पहुंचती है, उनका जो रफ्तार होता है, उनकी जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। दीज मटीरियल आर डिपॉजिटेड ऑन देयर बैंक्स, जब उनकी गति धीमी हो जाती है तब नदियाँ जो है अपने साथ लाई हुई गाद और मिट्टी को किनारों पे जमा कर देती है। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट्स, तो इन्हीं डिपॉजिट से प्लेन्स जो है ये बनते हैं। सम प्लेन्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट वाइल सम आर नियर द सी कोस्ट। कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो कंटिनेंट के अंदरूनी हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं जो समुद्री तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। प्लेन्स आर मोर थिकली पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज की अपेक्षा प्लेन्स में ज़्यादा लोग रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि प्लेन्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल विच इज़ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स में फर्टाइल, उपजाऊ मिट्टी होती है जो खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन केम अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑन द प्लेन्स। ज़्यादातर जो प्राचीन जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही बसी थी, नदियों के किनारे ही शुरू हुई थी। मोस्ट बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स। ज़्यादातर जो बड़े शहर है वो प्लेन्स में ही बसे हुए हैं, मैदानी इलाकों में ही बसे हुए हैं। इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड। प्लेन्स में रोड्स को बनाना बहुत ही ईजी है। आप माउंटेन्स में ईजिली तरीके से रोड नहीं बना सकते क्योंकि उनमें पहाड़ काटना पड़ता है, फिर लैंडस्लाइड ना हो जाए उसके लिए सब मेज़रमेंट्स करने पड़ते हैं, सारे कॉशंस लेने पड़ते हैं, तब जा कर के बहुत ही नैरो रोड बना सकते हैं। लेकिन प्लेन्स में क्या होता है, प्लेन्स में फ्लैट लैंड मिलता है और सॉलिड मिट्टी मिलती है, जिस कारण से उस पर रोड कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मोस्ट बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स। ज़्यादातर सिटीज़ एंड टाउन्स प्लेन्स में ही क्यों लोकेटेड होते हैं, क्योंकि प्लेन्स में लोग लोकेट इसलिए होते हैं, उनको वाटर की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, वाटर अवेलेबल मिल जाता है ईज़िली। वहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, उससे इनकम का सोर्स मिल जाता है लोगों को। वहाँ पे आप फैक्ट्रीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं और
फैक्ट्रीज इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, रेलवे, एरोड्रोम्स एंड कैनल्स इन द प्लेन्स। प्लेन्स में रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है, रेलवेज़ को भी कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है क्योंकि लैंड फ्लैट मिल जाता है। कैनल्स, नहर, आप रिवर से छोटे छोटे नहर्स को अलग अलग इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, प्लेन्स हमारे लिए इन सब कारणों से इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डेजर्ट, नेक्स्ट लैंडफॉर्म डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। डेजर्ट आर लैंड एरिया दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट जो लैंड एरियाज, डेजर्ट लैंड में क्या होता है, ये बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम रेनफॉल यहाँ पे होता है, बहुत ही कम बारिश होती है यहाँ पे। दीज एरियाज हैव अ ड्राई क्लाइमेट। यहाँ का जो वातावरण होता है बिल्कुल सूखा होता है। डेजर्ट्स हैव, डेजर्ट में क्या क्या होते हैं, वेरी हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स। समर्स में डेज हॉट होते हैं, नाइट्स कोल्ड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन विंटर्स में डेज़ हॉट होते हैं लेकिन नाइट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा चिली कोल्ड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म, वहाँ पे कभी भी डस्ट स्टॉर्म आ जाता है, रेत के तूफान आ जाते हैं। हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, वहाँ पे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, वो रेत से बने हुए ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं। टीला मतलब छोटा हिल होता है, वो रेत से बना हुआ। और ये जो सैंड ड्यून्स है ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट मतलब स्थायी नहीं है। क्या होता है, जब सैंड स्टॉर्म आता है तो हवा जब चलती है तो वो अपने साथ रेत को उठा करके किसी एक जगह डिपॉजिट कर देती है। वो जिस जगह पे उसको डिपॉजिट की वहाँ पे बन गया सैंड ड्यून। अब फिर से जब तूफान आया, सैंड स्टॉर्म आया, तो वो फिर वहाँ से रेत उठा करके किसी दूसरी जगह उसको डिपॉजिट कर देती है। तो जहाँ पे पहले था सैंड ड्यून, अब वो वहाँ से हट के किसी और जगह शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए वो परमानेंट नहीं होते हैं। लिटिल वेजिटेशन ड्यू टू लेस रेनफॉल, वहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन उगती है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। लिटिल वेजिटेशन ड्यू टू लेस रेनफॉल, वहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। मोस्ट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंटिनेंट्स एंड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स। ज़्यादातर जो डेजर्ट्स होते हैं वो कंटिनेंट के, महाद्वीप के पश्चिमी इलाकों में होते हैं और माउंटेन्स के लीवर्ड साइड में। लीवर्ड साइड का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। लीवर्ड साइड का मतलब होता है माउंटेन का वो हिस्सा जो हवा से सुरक्षित होता है और जहाँ पे कम बारिश होती है। तो डेजर्ट उन्हीं इलाकों में होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट आर द सहारा डेजर्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका। अफ्रीका में 2 डेजर्ट है, अफ्रीकन कंटिनेंट में 2 डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट। और इन दोनों में से वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में 2 डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एंड ग्रेट सैंडी डेजर्ट। द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन डेजर्ट इन द एशिया। एशिया में 2 डेजर्ट है, थार डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट तो अरब कंट्रीज़ में है, लेकिन ये जो थार डेजर्ट है ये इंडिया में है, जो कि राजस्थान स्टेट के वेस्टर्न साइड में है, अरावली हिल्स के वेस्ट पार्ट में है। द एटाकामा डेजर्ट एंड द पैटागोनिया डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में भी 2 डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट एंड पैटागोनियन डेजर्ट। डेजर्ट के उतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू रिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स। रिवर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। रिवर्स आर नेचुरल चैनल्स दैट कैरी रेन वाटर और वाटर फ्रॉम मेल्टेड आइस एंड स्नो फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स, लेक्स एंड सीज। रिवर्स जो है ये नेचुरल चैनल्स होते हैं जो रेन वाटर को या माउंटेन से जो आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होकर के जो वाटर बनते हैं ये उनको कैरी करते हैं। और रिवर्स जो है ये माउंटेन से शुरू होते हैं और प्लेन्स, मैदानी इलाकों से होते हुए लेक्स एंड सीज में जाते हैं।
These channels start as streams and join together to form a river. ये छोटे छोटे हिस्से में निकलते हैं माउंटेन से और फिर बाद में जॉइन होकर के एक बड़ा सा रिवर फॉर्म करते हैं। ये रिवर्स निकलते कैसे हैं? जैसे गंगा रिवर निकलती है हिमालय से, और ये जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। वहाँ पे जो आइस है, वहाँ पर जो आइस है वो गर्मी के कारण वो आइस वहाँ से पिघलती है, और वो पिघली हुई जो बर्फ़ होती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो वो वाटर बनती है, और वो पहाड़ों से वाटर फॉर्म में पहाड़ों से वो नीचे उतरती है और प्लेन्स के थ्रू होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिलती है। From the place of origin to its mouth, a river passes through 3 stages. रिवर्स जहाँ से शुरू होती है उसको उसका ओरिजिन कहा जाता है, और वो जहाँ पे जा कर के मिलती है उसे उसका माउथ कहा जाता है। तो जहाँ से वो शुरू होती है और जहाँ पे जा कर के वो मिलती है, इस पूरे प्रोसेस में रिवर 3 स्टेजेस से होकर के गुजरती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज है द अपर स्टेज, या जिसको कहते हैं द यंग कोर्स। तो इसमें क्या होता है? मोस्ट रिवर ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स। मैक्सिमम रिवर्स ज़्यादातर जो नदियाँ होती है वो माउंटेन्स से निकलती है। हियर द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी हाई। यहाँ पे जो नदियों की जो गति होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों के ढलान से वो नीचे उतरती है, जिस कारण से वो काफ़ी तेज़ गति से नीचे उतरती है। The river cuts a deep and narrow channels in the mountains. रिवर्स जो होती है वो काफ़ी गहरा और कम चौड़ा चैनल्स बनाती है माउंटेन्स में। Some features of the upper course are, अपर कोर्स में जब रिवर्स होती है, जो उसका पहला स्टेज होता है, तो उसकी कुछ खूबी ये होती है कि वो कैनियंस बनाते हैं, वाटरफॉल्स बनाते हैं एंड रैपिड्स बनाते हैं। कैनियंस मैंने आपको पहले ही बताया, कैनियंस मीन्स घाटी होती है, वाटरफॉल्स मीन्स झरने होते हैं, एंड रैपिड्स मीन्स क्या होता है? रैपिड मतलब होता है पार्ट ऑफ अ रिवर वेयर द वाटर फ्लो वेरी फास्ट ओवर रॉक्स। मतलब रिवर का वो हिस्सा जहाँ पे रिवर रॉक्स मतलब चट्टानों से होते हुए काफ़ी तेज़ बहती है। तो इन्हीं इलाकों में एक स्पोर्ट्स खेला जाता है जिसको कहा जाता है रिवर राफ्टिंग। नाउ अब वो सबसे पहला स्टेज था अपर स्टेज, द यंग कोर्स। अब वो दूसरे स्टेज में आती है द मिडिल स्टेज या द मैच्योर कोर्स। द मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर बिगिंस व्हेन इट लीव्स द माउंटेन एंड इंटर्स द प्लेन। मिडिल कोर्स रिवर का शुरू होता है कब? जब वो माउंटेन्स को छोड़ती है और प्लेन्स में इंटर करती है। हियर द वैली वाइडन्स। एट दिस स्टेज द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीज एंड द रिवर डेवलप्स लूपिंग विच इज़ कॉल्ड मेंडर्स। यहाँ जो वैलीज जो होती है, घाटियाँ जो होती है, वो चौड़ी होती है। इस स्टेज में नदी की जो वाटर की जो स्पीड है वो कम होती है, और रिवर्स जो है वो लूप्स बनाते हैं, जिसको मेंडर्स कहा जाता है। रिवर्स गंगा फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ मेंडरिंग कोर्स बिटवीन प्रयागराज एंड वाराणसी। गंगा नदी जो है ये प्रयागराज और वाराणसी के बीच में मतलब मेंडरिंग होते हुए बहती है, मतलब वो घूमते हुए बहती है। अब रिवर जो है वो अपने थर्ड स्टेज में इंटर करती है, जिसको कहते हैं द लोअर स्टेज या द ओल्ड कोर्स। इन दिस लोअर कोर्स में द रिवर जॉइंस अ बिगर वाटर बॉडी सच एज अ सी। इस स्टेज में रिवर जो है ये एक बड़े से वाटर बॉडी को ज्वाइन करती है। वो एक सी हो सकता है, समंदर हो सकता है, चाहे वो एक ओशन हो सकता है। इन दिस कोर्स द स्पीड ऑफ रिवर इज़ वेरी स्लो। इस कोर्स में, इस स्टेज में रिवर का जो स्पीड है बिल्कुल स्लो हो जाता है। द रिवर डिपॉजिट्स द सिल्ट इट कैरीज नियर द माउथ। रिवर जो अपने साथ सिल्ट को कैरी करती है वो उस अपने माउथ के पास जा कर के उसको डिपॉजिट कर देती है, फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड कॉल्ड डेल्टा। और एक ट्रायंगुलर 3 कोने के शेप का
एक ट्रायंगुलर शेप का एक लैंड बनाती है जिसको कहा जाता है डेल्टा। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स बिफोर दे जॉइन द बे ऑफ बंगाल। तो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है उसको गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों मिल करके बनाते हैं बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले, और उस डेल्टा का नाम है द सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स।